ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद राशिद को कभी नहीं मिलूंगी। जो काम मैं 17 सालों में नहीं कर पाई, वो अब करूंगी। अपने जहन से, अपने दिल से, अपने ख्यालों से भी उन्हें निकाल दूंगी। लेकिन तुम्हें भी अयान के साथ ऐसा ही करना होगा, अपनी अम्मी की खातिर। बोलिए कि आप वादा करते हैं आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप क्या सोचते कि मुंह छुपाने से आंसू भी छुप जाएंगे? आपको लगता है कि मैं अपनी सगाई टूट जाने से बहुत परेशान हूं? हाँ, थोड़ा दर्द जरूर हुआ है, क्योंकि मैं इमरान को बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन भाईजान, ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। रिश्ता जितना पुराना होता है, उसके टूटने का दर्द उतना ही ज्यादा होता है। और मेरा और इमरान का तो कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आपका और असद भाई का रिश्ता हमेशा से है। आपके और असद भाई के रिश्ते की कुर्बानी पर मैं अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती। नहीं भाईजान, इसलिए मैं ये रिश्ता। बस निखत, अब आप एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। असद भाईजान आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए जान तक लुटा सकते हैं। आप जानती हैं, आपके निकाह के लिए उन्होंने अपने और हमारे रिश्ते को छुपाए रखा। जानती हैं क्यों? ताकि आपके निकाह में कोई मुश्किल ना हो। अब हम दोनों भाइयों की छोटी बहन है निखत। और असद भाई ने हमें सिखाया है कि भाई बहन के लिए हर कुर्बानी देते हैं। अपनी बहनों की खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। अगर आपकी खुशियों के लिए हमें असद भाईजान से अलग भी रहना पड़े ना, तो हम वो कीमत भी अदा करेंगे। मैं ताहसीन की भाईजान से नहीं मिलूंगा। नहीं, नहीं भाईजान। आप जानती हैं, भाईजान ने हमें इतनी मोहब्बत दी है कि इस जिंदगी में तो क्या, आने वाली कई जिंदगियों के लिए भी काफी है। रश्मा, तुमने अम्मी को कहीं देखा? जी, वो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। भाईजान, अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तुम जा पढ़ाई करो।
अब आपका राज मैं जान चुकी हूँ मिस्टर खान। इनफैक्ट मैं तो ये भी जान चुकी हूँ कि रोज रात को आपसे कौन मिलने आता है और क्यों मिलने आता है। I mean, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात फुप्पी को बताई जा सकती है। अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं फुप्पी को बता देती हूँ। जरूर जोया ने अम्मी को बताया होगा कि मैं और अयान मिलते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। एक्चुअली मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। Really? Tell me now. आप जाके अपने बैग्स पैक कीजिए और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाइएगा। ओह, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? Shut up. Sorry? Not one more word. मेरा डिसीजन फाइनल है। कल सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाइएगा। You understand? मिस्टर खान, ऐसा क्या हो गया? मुझे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मेरी मीटिंग है। मेरे लौटने से पहले आप यहाँ से चले जाइएगा। ओह, तो आपके घर में रूम फॉर रेंट एक वीक बाद अवेलेबल है? ओके फाइन, थैंक यू। आप ही और जीजू यहाँ किसी होटल में अकेले रहने की परमिशन तो नहीं देंगे? कोई डिसेंट सी फैमिली ढूंढनी होगी जिसके साथ मैं सब पेइंग गेस्ट रह सकूं। वीजा ऑफिस से मेल। डोंट वरी मिस्टर खान, ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे, आप अब तक यहीं खड़े हैं? मिस्टर खान, मैंने आपसे कहा ना मैं चली जाऊंगी। मैं बस मुझे वीजा ऑफिस से अभी मेल आया है। उन्होंने मेरा वीजा एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। अब मैं सिर्फ इंडिया में 1 महीने तक ही रुक सकती हूँ। ये सब कुछ आपने करवाया है ना, मुझे यहाँ से भगाने के लिए? यस ऑफ कोर्स, आप करवा सकते हो। ऐसी जगह पे तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि यस मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़ के, आपने तब भी ऐसा किया। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया नहीं है कि मेरा इंडिया में रुकना कितना जरूरी है। बस आप तो मुझे हर टाइम जज। अच्छा है, आप 1 महीने के बाद हिंदुस्तान से चले जाएंगे। मुल्क की आबोहवा फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अगर आपके ताने खत्म हो गए हो तो कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? जस्ट मेक श्योर कि मेरे आने से पहले आप यहाँ से चली जाएं। अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपने अब्बू को कैसे ढूंढूंगी? तुम यहाँ क्या कर रही है? I mean, कल ही तुम्हारी सगाई हुई और तुम्हारी सगाई।
हसीना भी ने सगाई तोड़ दी, क्योंकि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। भाईजान, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि घर में परेशानी बहुत बढ़ गई है। हम सबको आपसे मिलने से मना कर दिया गया है और अम्मी ने तो अयान भाईजान को कसम दी थी कि आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे, मैं ये नहीं देख सकती भाईजान। मुझे बोलने दीजिए भाईजान। घर पर कोई मुझे बोलने नहीं देगा। मुझे पता है कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। घर वाले चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन जो आपका और आयन भाईजान का रिश्ता है वो एक मिसाल है जो साबित करता है कि सौतेले भाई भी सगे भाई से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। और मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगी, चाहे फिर मुझे ताउम्र घर में कुंवारी क्यों ना बैठना पड़े। दोबारा ऐसा कभी मत बोलो। बैठो। एक बात बताओ, ये इमरान कैसा लगता है? तुम पसंद करती हो उसे? जी, लेकिन उनकी अम्मी रोज कुछ ना कुछ फरमाइश करती ही रहती है। कभी गाड़ी, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। पर इमरान उनकी अम्मी जैसे नहीं है। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रंग कैसा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे खूबसूरत होने का एहसास दिलाया है। लेकिन भाईजान, अब ये निकाह नहीं हो सकता। मैं आपको और आयन भाईजान को कभी जुदा नहीं होने दूंगी। ये सच है कि आयन से दूर रहने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारा निकाह उससे नहीं होता जिससे तुम चाहती, तो ये कम लेकर तुम्हारा भाई पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। तुम्हारा निकाह जरूर होगा और इमरान के साथ ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। अब जाओ, घर जाओ। और अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन कर देना। लेकिन दोबारा मुझसे मिलने मत आना। इट्स टू डेंजरस। चलो। तो आप ये चेक करने आए कि मैं गई या नहीं गई? डोंट वरी मिस्टर खान, जा ही रही हूँ। मैं वो नजमान फुप्पी का वेट कर रही थी। सोचा उनसे मिलकर जाऊं। अगर बिना मिले चली गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे उन्हें फोन करके बता दिया मैंने कि मैं जा रही हूँ। मैंने फुप्पी से ये कहा है कि मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं इसी शहर में हूँ और कहीं और रुकी हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरी कैब भी आ ही गई हो। और हाँ, आप भी फुप्पी से यही कहिएगा कि मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा।
लेकिन आपके वीजा एक्सपायर होने में 1 महीना है। तो आपको अकोमोडेशन मिल गई? अभी नहीं, बट इट्स ओके। कुछ दिन किसी होटल में रुक जाऊंगी, बाद में कोई भी पीजी या ऐसे अकोमोडेशन देख लूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब होटल पीजी क्यों? आप कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि आप यहीं रुक जाइए। मेरा मतलब आप 1 महीने की बात है। I'm sure I can handle that. तो आप रुक रही हैं? आप अनपैक कीजिए, मैं कैब को मना करके आता हूँ। मिस्टर खान, लास्ट नाइट आपने मुझसे कहा कि मैं अपने बैग्स पैक करूं, यहाँ से चली जाऊं। नाउ यू आर सेइंग कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं। आपने मेरा सामान पैक करवाया, पुप्पी से झूठ बोलने को मजबूर किया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं ना जाऊं? जी। रुकिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और प्लीज मुझे समझाइए कि जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने आपके ब्रेन के साथ भी कुछ टेम्पर किया था? ट्रेनिंग? सॉरी, ये तो बहुत ही सीक्रेट इशू है ना, हम इतना ओपनली इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, आई नो इट्स अ बिग डील। लेकिन देखिए मिस्टर खान, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी है और मैं सब जानती हूँ। क्या पता है आपको? आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ना? आपको ये लगता है कि माइंड गेम्स में तो आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, स्पेशली मेरे जैसी ब्लडी सिविलियन तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लडी सिविलियन? यस, पहले आपने मुझसे कहा कि चले जाओ, अब आप रुकने के लिए कह रहे हैं। दे दीजिएगा उसे, और उससे कहिएगा कि आयन और उसके घर से दूर है, वरना मैं उसके अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट और हैरेसमेंट के चार्जेस फाइल करूंगा और उसे कोर्ट ले जाऊंगा, जो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब बताइए, क्या चाहिए आपको? अजी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए उस घर की बेटी और दामाद के लिए चाहिए। राशिद मियाँ से एक बंगलो ही तो मांगा था, वो उनके बंगलो वाले प्रोजेक्ट में से 3 बेडरूम हॉल और 2000 स्क्वायर फीट का एरिया। 5 बेडरूम, 3000 स्क्वायर फीट with a garden area of 1 acre, ready for possession. ये ऑफर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। ये रहे उस घर के पेपर्स, लेकिन मेरी 2 शर्तें। पहली, निखत और इमरान की सगाई आज ही हो जानी चाहिए, और दूसरी, जिंदगी भर मेरी बहन उसके ससुराल में, मतलब आपके घर में, एक सुकून की जिंदगी जिए, उसे बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिएगा, दी हुई चीज से भी ज्यादा वापस लेना आता है मुझे। आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे ना आदमी की पहचान है। पर एक बात पूछो, आपने कागजात पहले से ही तैयार करा के रखे थे? आपको कैसे पता था कि मैं बंगलों पे मान जाऊंगी? हाँ? इंसान की शक्ल देख के उसकी औकात का पता चल जाता है। मुझे भी आदमी की पहचान है। अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वैसे पुप्पी, आपको कभी उनकी फिक्र नहीं होती? फिक्र क्यों नहीं होती? बेटा है वो मेरा। अगर फिक्र होती है तो आप उन्हें कैसे अलाउ कर सकती हैं इतने डेंजरस काम करना? ये सीक्रेट मीटिंग्स, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। आप तो जानती है ना पुप्पी, कैसी होती है लाइफ ऑफिस। बिजनेस में
सारी दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट सेटअप करना, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत एक्साइटिंग होता है। ओह, नजमा साथ में है, इसीलिए मिस्टर खान असलियत छिपा रहे हैं। मुझे एक कॉफी मिल सकती है प्लीज? या I'll get it, मिस्टर खान। सोया क्या कह रही थी? सीक्रेट्स, डेंजर। अम्मी आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसका दिमाग थोड़ा अम्मी मुझे भूख नहीं है। क्यों? अयान रुकिए, 1 मिनट रुकिए। कल से आपने कुछ नहीं खाया है, क्यों अपने आप पे जुल्म कर रहे? जुल्म तो ये है अम्मी कि मुझे मेरे भाईजान से मिलने की इजाजत नहीं है। आपने खुद वादा किया है। मुझसे वादा लिया गया है अम्मी, और बहरहाल मैं वो वादा जरूर निभाऊंगा, लेकिन कम से कम जिंदगी के बाकी फैसले तो आप मुझे खुद करने दीजिए। अयान देखिए ना भाभी, अयान ने खाना ही नहीं खाया। ओफो शिरीन, तुम पागल हो क्या? तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अरे कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए उनके साथ थोड़ी सख्ती करनी ही पड़ती है। शायद आप सही कह रही हैं भाभी, लेकिन अयान को इस तरह से उदास हमसे देखा नहीं जाता। हमारा दिल रोता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हसीना भी कभी फोन नहीं आया ना अभी तक। नहीं पर शिरीन, मैं सोचती हूँ कि आज ही जाकर मैं हसीना से मिल आती हूँ। कुछ भी करके ये रिश्ता करा दीजिए भाभी। वो यहाँ आए, हमारी घर की चौखट पर खड़े होकर उन्होंने आपको धमकी दी, और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम गुस्से में आके कोई गलत कदम उठाओ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, उनको यहाँ आने का मौका किसने दिया? तुम अयान से छिप छिप कर मिलते रहे, इसलिए उनकी हिम्मत हुई यहाँ तक आने की। असद, वादा करो कि तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे। देखा जाए तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनका गुस्सा जायज है। निखत का रिश्ता जो टूट गया, लेकिन ये उन्हें हमें पहले बता देना चाहिए था, खासकर जब ये रिश्ता मेरी वजह से टूटा हो। रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं टूटा है असद, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तकदीर से कौन लड़ सकता है? जो कुछ हुआ वो उसकी तकदीर में लिखा था। अम्मी, तकदीर में तो इमरान और निखत का साथ रहने लिखा है। मैं जानता हूँ हसीना भी एक लालची औरत है, और मुझे निखत को ऐसे खानदान में नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इमरान एक बहुत अच्छा लड़का है, और निखत उसे बेहद पसंद करती है, उसके साथ खुश रहेगी। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। राशिद, आपने हसीना बी से बात की ना? नहीं, मैंने बात नहीं की। भाभी ने बात की होगी। भाभी हसीना बी के घर पे गई थी ना? मैं जाने वाली थी, लेकिन जा नहीं पाई। ये तो जरूर हुमैरा के अब्बू ने ही किया होगा। ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं। ये हमने फोन किया था, लेकिन हसीना भी से बात नहीं हो पाई। ये हमें से अगर किसी ने बात नहीं की तो फिर बात की किसने?
नहीं आयान, अगर आपने सबको बता दिया कि ये सब असद भाई ने किया है तो एक बार फिर बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। भाभी, हमें पता है क्या लगता है, हसीना भी को अल्लाह के फजल से अपनी गलती का एहसास खुद ही हो गया होगा। ये हमारे खानदान जैसा घर उन्हें कहाँ मिलता? अयान, अब ठीक तो है ना? आपको आराम करना चाहिए। चलिए। क्या देख रही हैं आप? अब तो आपको भी यकीन हो गया ना कि अयान और हुमैरा की जोड़ी आसमान से बनकर आई है। अब निखत की सगाई हो गई है, तो मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को भी पक्का कर ही देना चाहिए, नहीं? इट मस्ट बी अ सीक्रेट की ना? इट्स अ सीक्रेट। मुझे किसी भी तरह मिस्टर खान को इम्प्रेस करना होगा ताकि वो कन्विंस होकर मेरी हेल्प ले ले और फिर बदले में मुझे भी हेल्प करे, क्योंकि मैं अब्बू को ढूंढे बिना किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। और उनका पता लगाने के लिए मुझे मिस्टर खान की हेल्प चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर अब्बू को ढूंढने का कोई जरिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर खान है। ये आप क्या कर रही हैं? कहीं जाके चुपचाप बैठ नहीं सकती? मैं काम कर रहा हूं। मिस्टर खान, ये तो मेरी रोज की एक्सरसाइज है। ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेस तो मैं रोज करती हूँ। आपको पता है ना मेरी किक कितनी स्ट्रॉन्ग है? आई एम किकिंग एक्सपर्ट। दिखाओ। या, या, या। आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, प्लीज कहीं और जाके कीजिए एक्सरसाइजेस। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया नहीं है मैं आपके मिशंस में आपकी कितनी हेल्प कर सकती हूँ। आपको पता है मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ? डर तो लगता ही नहीं है मुझे। मेरे सामने शेर, चीते, भालू, हाथी जो मर्जी आ जाए, वो डरूंगी थोड़ी। मैं उनकी आंखों में आंखें डालूंगी और मैं उनसे कहूं, नीचे उतरिए। कॉकरोच, कॉकरोच देखिए आप, कितना बड़ा है। एक मिनट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।